तो इस समय तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर राकेश प्रजापति हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है सर। और संदीप त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और नीरज जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। तो 4 मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आप ही के साथ ओपन कर रहा हूं डिबेट को। किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? क्योंकि मोदी सरकार तो कह रही है कि हमने एकदम शानदार बजट पेश किया है, विपक्ष सवाल खड़े करता है। आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो केसीसी के माध्यम से किसान को कर्ज में डुबोने की साजिश है, केसीसी की लिमिट बढ़ा दी गई, किसान की आय दुगनी करने की वादा जो आपने किया था उसमें कहां चला गया? आप किसान को कर्जे में क्यों डुबाना चाहते हैं? किसान की आय दुगनी करने का जो आपने वादा किया 2022 में, धरातल पे कहां है? किसान को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? घरेलू सिलेंडर की बात कर लीजिए, घरेलू सिलेंडर की क्या हालात है? बहुत सारी चीजें हैं। हवाई अड्डे आप बढ़ा रहे हो, हवाई जहाज की कंपनियां 6-7 बिक गई, देश में है ही नहीं, नीलाम हो गई। तो उन सब गरीब आदमी के लिए क्या स्पेशल कर रहे हैं आप? मोबाइल आप सस्ता कर दिए, कितने आदमी मोबाइल को यूज कर रहे हैं? बहुत से लोग गांव में चले जाइए, छोटे मोबाइल ही यूज करते हैं। इन सब आय किसान की दुगनी नहीं कर पा रहे आम आदमी को, और आप राशन दे ही रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। उनको कहां से ऊपर ला रहे हैं? गरीबी रेखा से नीचे नीचे जो लोग हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि बजट में सबसे जो मुख्य प्रमुख मुद्दा मुझे नजर आ रहा है कि किसान को आप कर्जे में डुबोना चाहते हैं। किसान, चूंकि अन्नदाता किसान जिसको आप कह रहे हैं, किसान को घुसने नहीं देंगे राजधानी में, किसान के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, आप किसान को कर्जे में डुबो देंगे। किसान के लिए क्या स्पेशल कर पा रहे हैं आप? आम आदमी को क्या स्पेशल इसमें राहत दे दी आपने? जो 4 लाख कर दिया आपने, टैक्स पे रिबेट दे दी, चलिए ठीक है, 4 लाख कर दिया। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे, दूध, दही, चीनी, इन सब चीजों को देखिए आप, इन पे कितना आप जीएसटी ले रहे हैं। इनके जीएसटी हटा देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। जो रोजमर्रा की चीजें जिसको आम आदमी, हर आदमी यूज करता है, बड़े आदमी के पास तमाम सिस्टम है, लेकिन गरीब आदमी के लिए क्या है? मुझे लगता है कि बजट संतोषजनक नहीं है। और पिछले वाले बजट में जो वादे किए गए थे वो कहां धरातल पे आए? इसमें भी झूठे वादे किए गए। धरातल पे क्या उतार पाएगी सरकार? ये जवाब दे सरकार जी। ठीक है, देवेंद्र जी जवाब दीजिए। क्योंकि आपने तो तमाम तरह के दावे कर दिए, आपने कहा कि हमने एकदम बेहतरीन बजट पेश किया है, लेकिन सवाल तो यही बनता है ना कि आम जनता को क्या मिला, गरीब को क्या मिला, जिस व्यक्ति की आय 10,000 रुपए है उसको क्या मिला? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मिडिल क्लास की हम चर्चा कर रहे थे। मिडिल क्लास के लिए बजट में बड़ी चीज है। अब आप इसको सर्वेक्षण कर लीजिए। आप जो है मिडिल क्लास जिस तरीके से झूम उठा इस बजट को देखकर, 12 लाख तक की आय जो है उसको बिल्कुल जीरो कर दिया, फ्री कर दिया गया है। और उसके बाद जिस तरीके से किसानों की बात कर रहे हैं हमारे मित्र, शायद किसानों पर सोच नहीं रहे। पिछले काफी लंबे समय से किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमने किसानों की आय को निश्चित दुगना कर दिया है। उनकी 40 से ज्यादा वस्तुओं पर आज भी हम एमएसपी से भी ज्यादा दे रहे हैं। और वो किसानों की स्थिति जो दिन प्रतिदिन सुधरी है। किसानों की खाद से लेकर सारी चीजों पर सब्सिडी दी गई है। उनका बजट बढ़ाया गया है। उनको कर्ज माफी वाले हिसाब से निकालकर जो है दूसरी केसीसी कार्ड की जो बात कर रहे हैं, बिगर ब्याज का पैसा है, जो किसान का पैसा है, अपना पैसा है, उसको खुली छूट दी गई है। किसान के लिए विशेष रूप से हर तरह से इस बजट में सोचा गया है। उनके बजट को, उनके जो दुर्घटना बीमा है या जिनकी किसान सम्मान निधि को लेकर उनकी बढ़ोतरी के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। ये किसान पे ही सबसे ज्यादा जो है फोकस हुआ है। गरीब कमजोर के लिए उनको जितनी रिलीफ और जितनी चीजें दी हैं, जो चीज सारी सस्ती हुई हैं, वो क्या सारी सस्ता हुआ, वही तो हमारी मैं अपनी जानना चाह रहा हूं वस्तु सर। हैं। क्या सस्ता गरीब किया कमजोर आपने? लोगों की वस्तु हैं। मोबाइल की जो बड़ी बैटरी को चीजें आपने हैं, सस्ता गाड़ी कर है, दिया, आप कार मुझसे है, ये कह रहे बंगला, हैं कि ये उनका बड़ी जो है। सौगात है? मोबाइल की बैटरी सस्ती कर देना एक बड़ी सौगात थोड़ी है सर। नहीं, मैं मोबाइल की बैटरी कैसे सस्ती की? आपने टीवी की बात की। हमने छोटे टीवी से लेकर छोटे उपकरण तक लेकर सबकी बात है यार। कोई मोबाइल की बैटरी पर चर्चा कर रहे हैं क्या हम? सस्ता किया, वही तो अरे मैं पूछ रहा हूं, आप आपने क्या सस्ता किया? वही अरे हमने सारी चीजें सस्ती की अपोजिशन है भाई, लगातार जितनी भी सवाल खड़े कर रोजमर्रा रहा है, की चीजें। अपोजिशन भी यही पूछ रहा है सर, आपने क्या सस्ता आप किया? छोटे आप आप मेरी आसान बात भाषा सुनिए में भाई। मुझे समझा दीजिए, जनता को समझा दीजिए कि अगर मेरी सैलरी 15,000 है तो मैं अपना जीवन कैसे गुजार करूंगा, और साथ ही सरकार ने क्या कुछ सौगातें दी है। एक सिंपल सा सवाल है। जब मैंने तुम्हें बताया, किसान की समझ में नहीं आई आपको? किसान को क्या दिया? क्वेश्चन आया था किसान के लिए क्या क्या किया हमने। आप अपने इसको लेकर नहीं बैठे क्या? फाइल को क्या क्या, कितना बढ़ाया, कितना परसेंट दिया? कैलकुलेट तो आप करेंगे। मैं बोल रहा हूं ना, किसान की आय कैलकुलेट कहां करके बढ़ने की बताइए दुगनी मुझे। हुई है? जरा ये अरे भी तो कितने बताइए, करोड़ की किसान की सौगात आय दी कहां हमने, दुगनी कितना हुई है? बजट दिया भाई? आप कैलकुलेट करेंगे बैठकर, मैं आपको चर्चा कर रहा हूं।
अब विश्लेषक अगर राजनीतिक पक्ष रखने लगे तो क्या एंकर का काम नहीं है विश्लेषण करना? आप लोग किस लिए बैठते हैं? सर मैं आप बता मुझे रहा हूं, मेरा काम बेहतरीन मत की बात सिखाइए, नहीं कर रहा। आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए। अरे सुनिए मैं आप, अपना काम मैं करने क्यों के लिए काम बैठा सिखाऊंगा? हूं, मेरी बात सुनो मैं ना आप अपना यार। काम करने के लिए बैठा हूं, अरे क्योंकि मैं अपना वरिष्ठ काम कर रहा हूं, पत्रकार तुम ने अपना एक काम सवाल करते हो, खड़ा मुझसे किया, क्या मैंने बात आपसे करते वही हैं? पूछा। उन्होंने क्या पूछा मुझे कि आम सिखाओगे? जनता आप को मुझे क्या मिला, पढ़ाओगे, मैं गरीब एक को क्या डिबेट मिला, करता हूँ, वही मैंने तुम्हारे आपसे चैनल सवाल पर पूछा बैठा है। हूं मैं। ठीक है, लौटूंगा सुबह आपके से मैं पास। 10 डिबेट संदीप चैनल त्रिपाठी करता जी रहा हमारे हूं, साथ बैठो जुड़े भाई, हुए हैं। तुम पढ़ाओगे संदीप जी, मुझको? आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्योंकि सरकार आप तो ये मेरी कह रही है बात कि हमने सुनने के लिए एकदम तैयार बेहतरीन नहीं बजट है, पेश किया मोबाइल है, की बैटरी पर लेकिन चर्चा कर रहे हैं अपोजिशन मुझसे। ने लगातार सवाल खड़े किए हैं। संदीप त्रिपाठी जी का क्या कुछ कहना है? सर अभी तक की परिचर्चा हुई। सर कुछ लोग जो है नकल करके पास होते हैं, कुछ लोग शोर सिपाही से पेपर आउट करा लेते हैं कि कठिन सवाल ना आया, सवाल अपने हिसाब से कराते हैं। तो अभी अभी कुछ डिबेट में यही देखने को मिला, कठिन सवाल मत पूछिए सर, नहीं FIR हो जाएगा आपके ऊपर, आपको भी तुम्हारे जेल पास जाना सवाल पड़ेगा। होंगे तभी तो बोलोगे। शांति से, शांति तुम्हारे से। पास तो सुन तुमने लीजिए व्यक्तिगत सर, सुन लड़ाई लीजिए, करने बाकी के में लिए बात नहीं, में आते हो। अच्छा आपसे नहीं बड़ा लगता है बदतमीज ऐसे। है। आप अरे बीजेपी के संदीप जी, प्रवक्ता तुम हैं सर, किसी बड़े डिबेट करने प्रवक्ता हैं, आते हो, ऐसे तुम अच्छा तो नहीं लगता। तरतीब सुन कह रहे लीजिए हो। सर, ये सुन मुझसे लीजिए, नहीं मैं लगा। लौटूंगा आपके पास। व्यक्तिगत सुन लड़ाई लीजिए, करना है। देवेंद्र तुम जी मैंने सुन शिक्षा किसी लीजिए मांगते सर। हो, तक तुम बोला? टीसी मांगते हो, तुम सर शिक्षा की मैंने डिग्री मांगते हो, तुम बोलते थोड़ी हो कुछ। सुन तुम लीजिए तो सर, सर, मशहूर हो इस बात के लिए, इनको शांत कराइए, जाने जाते हो, शांत कर। और सुन लास्ट लीजिए चलिए में सर, आप गाली भी लौटूंगा आपके देकर पास, जाते हो। लौटूंगा। देवेंद्र जी सुन लीजिए, हाँ, संदीप जी चलिए, कहना डर चाहते हैं अच्छा है, जी, डर बोलिए नहीं, सर। डर संदीप रहना ने जो चाहिए। काम उसे बताया ना, देवेंद्र का विश्लेषण करने के लिए थोड़ी आया टीवी पर। अरे आप विश्लेषण लायक नहीं, मैं चौथी पास फ्रॉड का विश्लेषण नहीं करता हूँ, आपका क्या विश्लेषण करूंगा? शांति अरे से तू सुनिए, मैं कितनी मुद्दे पास पे है बात भाई? कर रहा हूँ। ठीक है सर, तेरी मेरा डिग्री मुद्दा क्या है बजट मिस्टर का है। संदीप सुन यू? लीजिए सर, अच्छा नहीं लगता है अरे ऐसे। मिस्टर सुन यू, लीजिए, तेरी डिग्री क्या है भाई? सुन तो लीजिए कौन सी डिग्री सुन चाहता है लीजिए मुझसे? देवेंद्र पूछ। जी सुन लीजिए सर, अच्छा मेरे नहीं से लगता है ऐसे। क्वेश्चन कर, तू पूछ, पहले मैं संदीप जी डिग्री कुछ बताता कहना हूँ। चाहते हैं, कितना ज्ञान है तेरा भाई? सुन सर लीजिए अरे सर, एक इनको सुन शांत लीजिए, फैक्टर हो, कराइए, शब्दों ओवरऑल की नॉलेज, मर्यादा रखिए, कंट्री अच्छा नहीं बाय लगता। नॉलेज। ये डे बाय बीजेपी के डे। प्रवक्ताओं का काम नहीं है ऐसे जैसे बोलना, लोग हैं जो ये लोगों को बीजेपी के लोग प्रवक्ताओं का हैं। काम नहीं है ऐसे बोलना। सुन मिस्टर, ये लीजिए, तेरा सुन काम लीजिए, नहीं है कि तू अच्छा डिग्री नहीं लगता पूछेगा ऐसे। किसी की। संदीप जी बोलिए, बदतमीजी सुन में लीजिए सर, उतरोगे लौटूंगा तो आपके पास जी। संदीप जी, इसका बाप भाग जाएगा, वो जो चौथी पास है। अरे उसको बदतमीजी, कहिए तमीज से बात करिए। तू कितनी पास है भाई? तुम मैं तो कितनी पास है मिस्टर यू? बहरहाल हमारे बाप ये नेताओं का हमारे कहना है, बापों में ना ये तेरे बाप का बीजेपी क्या के नाम बड़े है? नेता हैं, 10 ये गुना पास बीजेपी हूँ। के बड़े नेता हैं जो एक दावा हूँ। करते हैं। तेरे बहरहाल बाप का चैनल है लौटूंगा क्या? लौटूंगा 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 औकात मेरे अपनी औकात ऑडियो में। डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए सभी की। ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं जिनको ना तो बोलने की तमीज है और खुलेआम यहां पर अगर इनसे सवाल पूछा जाए तो कुछ भी कहते हैं। सुन लीजिए, अब संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं। संदीप जी, भाषा की मर्यादा रखिए प्लीज सर। संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने अरे सर मैं कोई काउंटर बत- करूंगा। सुन लीजिए व्यक्तिगत सर, मैं बोलेगा, लौटूंगा ना काउंटर आपके पास, करूंगा मैं। काउंटर के लिए मौका इसकी दूंगा। क्या मैंने बात आप है? चौथी बात मेरी सीडी बता रहा है। मैं लौटूंगा आपके ये पास पूछ रहा है मुझसे, मैं जब कौन सी क्लास पास हूं? संदीप जी तुम बोलेंगे किस उसके लिए बाद बैठे आप हो? बोलना। संदीप या जी आप पहले बोलेंगे, मैं भेजूंगा सुन लीजिए, आपको? सुन लीजिए सर, सुन ये लीजिए, डिबेट अच्छा में नहीं बैठने लगता से है पहले ऐसे। पता नहीं है कि व्यक्ति प्रवक्ता देवेंद्र कौन जी होता सुन है। लीजिए, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। ये इनके घर में आज गलती पूरा हो सकती प्रदेश है। आपको देख रहा है, ये सुन जहां से लीजिए। निकले हुए तो इनका डीएनए उसे चेक करिए। अरे राहुल गांधी की डिग्री का पता है? राहुल गांधी की मां का पता है क्या? सुन लीजिए, उसकी सुन डिग्री लीजिए, क्या है? शब्दों जिन्हें की बैठा मर्यादा रखा है तुमने। रखिए, अरे शब्दों की तुम मर्यादा बात रखिए करते सर। कभी लौटूंगा। प्रधानमंत्री को अभी चेक मैं करने फिर की स्टार्ट प्रवक्ता होऊंगा बोलते तो हो। भाग जाओगे। व्यक्तिगत परीक्षा करने के लिए आ घर रहे हो क्या? वाले गरियाएंगे कि उसके मुंह देवेंद्र मत जी लगा सुन करो। लीजिए सर, सुन लीजिए, अच्छा नहीं लगता। हाँ। अरे वो अगर आपसे सुन लीजिए, मैं लौटूंगा ना सर आपके पास। आपने भी ये 15 मिनट तो देखिए, ऐसे ही बर्बाद कर दिया आपने डिबेट का। दर्शक असलियत जाने इनकी। सुन सर, लीजिए हाँ, ना, थैंक यू। मैं लौटूंगा आपके पास। एक बहुत एक बढ़िया, सवाल हो बहुत गए ना। बढ़िया। एक बार ठीक है संदीप जी संदीप जी बोलिए, मैं लौटूंगा आपके जी। पास सर। देखिए सर, आज इस जो बजट में आया है, देवेंद्र जी आप एक मिनट सुन लीजिए, संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। एक मिनट का समय, एक मिनट रुकिए बस आप। संदीप जी, जी, टैक्स रिजीम में कुछ बोला जा रहा है, बातें कुछ हो रही हैं। चलिए, मैं मानता हूं कि आपने इनकम टैक्स में छूट दी, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देश त्रस्त है आपकी उस अंधाधुंध लूट से जो जीएसटी के माध्यम से आप लूट कर रहे हो। आप आज देखिए, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, जीएसटी पे जीएसटी। अगर 1 रुपए चीज आप खरीदते हैं तो कहीं कहीं पर 80% तक सरकारें टैक्स ले रही हैं। आप कफन तक पर टैक्स ले रहे हो, उस पर बात नहीं करोगे। आपके ऊपर जब दबाव पड़ा तो आप ऐसी एक रिजीम घुमाने के लिए, और दूसरी बात, टैक्स डिडक्शन आप 75,000 ही रखते हो। आपको ये नहीं पता कि अगर 5% महंगाई मात्र जोड़ी है तो साल भर में कितना होगा, और वो टैक्स डिडक्शन उतना ही रहेगा। लेकिन मूर्ख बनाना है, मूर्ख बनाने का धंधा किया है। और सर, मतलब किसी की लोन की लिमिट बढ़ा देना, उसका भला करना कैसा हो जाएगा, हमारी समझ से बाहर है। मतलब आप किसानों की टैक्स जो है कर्ज लेने की
क्षमता बढ़ा दिए कि कर्ज आपको ज्यादा ले सकते हो, इससे किसान का भला हो जाएगा। और अभी आपके चैनल पर से झूठ बोला गया, अरे इनको पता ही नहीं होगा सर, अभी अडानी के यहाँ नौकरी करने वाले चंदा खाने वालों को नहीं पता होगा कि केसीसी पे ब्याज लगता है, और उसमें भी अगर आप एक तूर, हमारे यहाँ गांव में बोला जाता है, अगर नहीं दे पाते तो आम ब्याज जैसे लगता है उसी तरीके से वो ब्याज लगता है। 7% से 12% तक ब्याज लेते हैं। आप कह रहे हो कि किसानों को ब्याज मुक्ति दिया जा रहा है। भैया आपने रोजगार के लिए क्या किया इस बजट में, जरा बताइए। आज 45 साल में सबसे ज्यादा गरीब जो है बेरोजगारी है, इस पे आप बात नहीं करोगे क्योंकि आपके पास कुछ करने को है नहीं। और आप आते कहां पे हो, जो चमड़ा उद्योग जिस मामले में भारत मशहूर था, जिसको आपने खत्म कर दिया, अब आपको समझ में आ रहा है कि चमड़ा उद्योग का भला करना है, निर्यात ठीक है खत्म हो सर। गया। ठीक है, लौटूंगा सर आपके पास, लौटूंगा आपके पास। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, राकेश प्रजापति जी भी जुड़े हुए हैं। माफी चाहूंगा सर, देरी से आया आपके पास। समाजवादी पार्टी का क्या कुछ मत है? देखिए, ये बजट कृषि, किसानों, बेरोजगारों, लघु उद्योग के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए मात्र निराशा भरा हुआ है। कृषि और स्वास्थ्य पर इनका बजट और शिक्षा पर इनका बजट लगातार गिर रहा है। यूपीए के पिछले 10 सालों में बजट 3 गुना हो गया था और ये पिछले 11 सालों में मात्र बजट को 2.5 गुना करके लेकर आए हैं। ये एमएसपी की बात कर रहे हैं, किसी भी फसल की एमएसपी इनके द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। ये एक खेती बता दें जिसकी आय किसान की दोगुनी हुई हो, कोई भी एक खेती। आप अभी इनसे प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या क्या सस्ता हुआ है, इनके पास कोई उत्तर नहीं है। लेकिन देखिए किस तरीके की कांग्रेस प्रवक्ता के लिए इनके द्वारा अमर्यादित भाषा यूज की गई है, ये पूरा देश देख रहा है। ये तू तड़ाक और गाली गलौज पर उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा लगातार किया जा रहा है। चाहे वो प्रेम शुक्ला सही, चाहे ये देवेंद्र प्रमुख जैसे लोग सही, ये हमेशा ये क्या भाषा शैली है, किस तरीके की भाषा शैली देश के राहुल गांधी जैसे नेता के लिए बोली जाती है, कांग्रेस प्रवक्ताओं के लिए बोली जाती है, समाजवादी प्रवक्ताओं के लिए लेकिन बोली जाती राकेश है। प्रजापति जी, सवाल तो ये भी है ना कि बजट में कुछ चीजें तो हैं। बेहतर होगा, बजट में कुछ तो बेहतर होगा। बजट में कोई चीज बेहतर नहीं है। ये लगातार, हाँ ठीक है 12 लाख इन्होंने बजट किया है, लेकिन कितने सालों में? तो आप तारीफ करते हैं सरकार के कदम की। 11 साल, अरे सर मेरी बात पूरी होनी थी। 11 सालों में पहली बार इन्होंने इनकम टैक्स स्लैब में फायदा किया। 11 सालों में अगर कोई भी सरकार 1-1 लाख रुपए भी बढ़ाती तो अब तक 14-15 लाख हो जाता, क्योंकि कांग्रेस ने 2-2.5 लाख छोड़ा था। 2.5 लाख और 11 साल हो गए तो 13.5 लाख हो जाता। और भाई मिडिल क्लास कितना है? मिडिल क्लास है ही कितना? कुल इस देश की 8 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, कुल 8 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं। बाकी 144 करोड़ को क्या मिला? बाकी 144 करोड़ को क्या मिला? 5 किलो राशन केवल। और किसानों के लिए क्या मिला? हमारी 18% जीडीपी देश के किसानों से चलती है। किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पुरानी पेंशन के लिए इन्होंने के नाम पर इन्होंने प्रजापति जी, समाजवादी पार्टी को डिस्कशन करना चाहिए, महसूस कर रहा है। क्यों आज अखिलेश यादव ने अपने तमाम सांसदों के साथ बॉयकॉट कर दिया? आप डिस्कशन करिए, आप बताइए सरकार को कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। जी जी जी, मेरा मानना यह कि आप सरकार को बताएं कि क्या आप बेहतर कर सकते हैं। अपोजिशन का काम यही होता है, क्योंकि आप भी नेता हैं हिंदुस्तान के। जी जी जी, अपोजिशन का काम ये भी होता है कि अपोजिशन में इस समय देश की एक प्रमुख समस्या, देश एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते थे उस पर चर्चा हो जाए। बजट एक दिन आगे चल जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये हमारी व्यवस्थाएं हैं, अपनी व्यवस्थाएं। बजट सत्र 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए लेट चल जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस देश के करोड़ों लोग, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, वहां 10 करोड़ लोग पहुंचे हुए हैं। आज दैनिक भास्कर लिख रहा है आज कि 10,000 लोग अभी भी देश के लापता हैं। आखिर में क्यों कोई नंबर वहां पर नहीं जारी कर रहे? एक मोबाइल नंबर जारी करें, देश के लोग कितने गायब हैं ये पता चलना चाहिए। ये लोग 10 करोड़ की गिनती तो एक घंटे में कर लेते हैं, और इन्हें आज 5 दिन हो गए। 5 दिन में ये नहीं बता पाए कितने लोग अभी तक। ठीक है, लौटूंगा सर और आपके यहाँ पास। तक कि पत्रकार देवेंद्र साथी प्रमुख जो जी हमारा लगातार जुड़े हुए हैं। टीवी9 देवेंद्र जी,
आपने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी सुना, आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को भी सुना और साथ ही आपने वरिष्ठ पत्रकार को भी सुना। तो अब बीजेपी क्या कुछ कहेगी, अब आप क्या कुछ कहेंगे, कहिए सर, और प्लीज सर भाषा की मर्यादा रखें। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि मैं डेली 4 से 5 डिबेट करता हूं, मेरे जैसे व्यक्ति को समय नहीं है कि वो बदतमीजी करे। रही बात ये, दोनों प्रवक्ताओं को ये कहना चाहता हूं कि जो मुझे चौथी पास बता रहा है ना, चौथी पास, ये सब बहुत मायने रखता है। और कोई भी व्यक्ति अगर चौथी क्लास पास करने के बाद डिबेट का हिस्सा आपकी बात नहीं थी, वो आपका चौथी पास, जिसकी डिग्री का पता नहीं है। ठीक है संदीप जी, सुन लीजिए सर, जो सुन लीजिए entire सर, political मेरा science मुद्दा से बजट का है, मेरा मुद्दा बजट का है, मेरा मुद्दा ये है कि आप जनता को इधर-उधर क्या मत मिला, भागिए, मेरा मुद्दा ये है कि सवालों का गरीबों को जवाब क्या मिला, मेरा मुद्दा ये है आपने महिलाओं को एंकर क्या को मिला, मेरा डराने मुद्दा का ये है काम बेरोजगार किया, को तो क्या मैंने मिला। आपको रिप्लाई मेरा दिया। मुद्दा ये नहीं कि कौन आपसे चौथी सवाल पास पूछा है, जाएगा तो आप पत्रकारों कौन को चौथी फेल है, डराएंगे। मेरा मुद्दा ये नहीं है सर। सुन लीजिए देवेंद्र जी, जी बोलिए देखिए, सर। दूसरी बात, ये संदीप जो है, इनका एक रिकॉर्ड है कि ये बदतमीजी करते ही हैं। आपकी डिबेट शायद मेरे साथ कम हुई होंगी, लेकिन आप पता कर लेना किसी चैनल पे, कभी भी डिबेट में चेहरा व्यक्तिगत देख रहे आदमी हैं को आपका। टारगेट नहीं किया जाता। बात आप अपनी बात रखिए, आपका पूरा विशेषाधिकार है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं ओहो। कि हमारी सरकार ने मोबाइल से, टीवी से, मैं मोबाइल की बैटरी की बात नहीं कर रहा, टीवी से लेकर छोटे उपकरण, भारत में बने कपड़े, भारत में बनी चीजें, भारत में बनी वस्तुएं, सबको सस्ता किया है। जो मिडिल क्लास के लिए है, जो गरीब लोगों के लिए है, और किसान के लिए हम पहले से ही सब्सिडी दे रहे हैं। बाकी कई चीजों पर अलग से सब्सिडी की व्यवस्था कर दी गई है। 3 से 2 दिन में सारा विश्लेषण होकर एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। और रही बात ये कि 80 जो ये लाख उनकी करोड़ की बात करते हैं खाद्यान्न की देने की, इनकी सरकारों में खाद्यान्न सड़ते रहे थे, नालियों में गिरते रहे थे। अब खाद्यान्न सड़ते नहीं है, अब किसान को एमएसपी से भी ज्यादा रेट मिलते हैं। आज 28 से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं में, इनकी सरकार में 1000 से 11। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बजट को लेकर लगातार सियासत आई है, और कांग्रेस की बात करें चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, हर कोई सरकार को घेरने का काम कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।